हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय गौर हरि। जय गौर हरि। तो जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी आ रही है, कब है जन्माष्टमी? 16 तारीख को। 16 तारीख को। तो ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों में है कि जन्माष्टमी कब मनाएं। कोई कह रहे हैं 15 को जन्माष्टमी है, कोई कह रहे हैं 16 को जन्माष्टमी है। तो वास्तव में जन्माष्टमी कब है? 16 तारीख को। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध तिथि मनाते हैं। जो वैष्णव होते हैं वो शुद्ध तिथि का पालन करते हैं। शुद्ध तिथि तब आती है जब तिथि के समय सूर्य उदय होता है ना। तो जैसे अगर 15 तारीख की बात करें तो सुबह सूर्य उदय पे जन्माष्टमी की तिथि नहीं लगेगी। अगले दिन 16 तारीख को सुबह जब सूर्य उदय हो रहा होगा तब जन्माष्टमी की तिथि लग चुकी होगी। तो इसीलिए हम लोग जो शुद्ध तिथि होती है, जो सूर्य उदय से होती है, उसी को हम मानते हैं। तो इसलिए 16 अगस्त को है ना, 16 अगस्त को जो है वो जन्माष्टमी है। और क्योंकि जन्माष्टमी वैष्णवों का त्यौहार है, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का त्यौहार है, तो वो भक्तों की तरह ही मनाई जानी चाहिए। तो भागवत प्रभु कितने एक्साइटेड हैं आप जन्माष्टमी मनाने के लिए? बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों एक्साइटेड हैं, बहुत बताओ ज़रा। क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं, अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे आते हैं तो भगवान क्यों आते हैं धरती पे, क्या करने आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ होता है कि जब भी भगवान अगर धरती पर आते हैं तो वो असुरों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और धर्म की वापस स्थापना करने के लिए आते हैं। ये 3 कार्य करने के लिए आते हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए और धर्म की वापस स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान अब जन्माष्टमी पे आ रहे हैं 16 तारीख को। तो वो क्या करेंगे? हमारे मन में जो असुर हैं, कौन से 6 असुर हैं? हाँ, कौन से 6 असुर हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हाँ, ये 6 प्रकार के असुर बताए गए हैं जो मन के अंदर बैठे ही रहते हैं, है ना। और जो हमें कुछ कार्य करने नहीं देते, आध्यात्मिक कार्य, केवल भौतिक कार्यों में लिप्त रखते हैं हमें। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब 6 असुरों का वध करने के लिए भगवान आ रहे हैं, है ना। और वो भक्तों की रक्षा करने आएंगे और असुरों का विनाश करने आएंगे और धर्म की स्थापना करने आएंगे, है ना। और धर्म की स्थापना जन्माष्टमी पर कैसे करेंगे भगवान? जब सारे भक्त लोग कथा करेंगे ना तो धर्म की स्थापना होगी, है ना। जब सारे भक्त लोग जो हैं सब अपने अपने जगह कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, भगवान की वाणी को दोहराएंगे, तो उससे क्या होगा? धर्म की स्थापना होगी। अच्छा भागवत प्रभु, आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है तो व्रत करते हैं सब लोग जन्माष्टमी के दिन, है ना। तो जन्माष्टमी के दिन व्रत करने का क्या महत्व है? कोई शास्त्रों से श्लोक बताओ। एकादशी ये कुर्वन्ति कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम सप्त जन्म कृतात् पापात् नामुच्यन्ते नात्र संशय। इसका क्या अर्थ होता है प्रभु? इसका अर्थ होता है कि एकादशी ये कुर्वन्ति, जो व्यक्ति भक्ति भाव से, श्रद्धा से एकादशी और जन्माष्टमी का व्रत करता है वो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, जन्माष्टमी करने से हम 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, हैं? नामुच्यन्ते नात्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, है ना। कोई डरने की बात नहीं है, कोई संशय नहीं है। अगर हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो अगर आपको भी अपने 100 जन्मों के पापों से छुटकारा प्राप्त करना है, भैया बहुत होते हैं 100 जन्म के पाप, है ना। इतने सारे पाप हो रहे हो तभी तो, इतने सारे पाप करें तभी तो दुख मिल रहा है जीवन के अंदर। हजारों पाप भी, पता नहीं कितने पाप करे होंगे जीवन में, है ना। वो सारे अगर व्रत करोगे ना तो वो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। 100 जन्मों के पाप खत्म हो जाए तो कुछ तो हल्का होगा जीवन, सही है नहीं है ना। तो सब लोगों को जन्माष्टमी का व्रत करना है। जन्माष्टमी के व्रत की विधि मैं बता दूं एक बार सबको। तो जन्माष्टमी आप कैसे व्रत करेंगे? देखो, बेस्ट होता है निर्जला फास्टिंग करना। सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक निर्जला व्रत रहना। बिल्कुल भी आप पानी ना पीजिए और 12 बजे के बाद ठाकुर जी को भोग लगाइए, राधा कृष्ण भगवान को, और फिर ही आप जल ग्रहण करिए।
और उसके बाद आप एकादशी का प्रसाद ग्रहण करिए अपना व्रत खोलने के लिए, है ना। अन्न प्रसाद नहीं पाइएगा, एकादशी का प्रसाद, अन्न प्रसाद अगले दिन नंदोत्सव के दिन पाइएगा। और जो बच्चे हैं, जो माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बीमार हैं, है ना, नहीं माताएं तो रख सकती हैं एकादशी का फास्ट, मतलब जो गर्भवती माताएं और जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं और बीमार हैं, वो लोगों के लिए थोड़ी छूट होती है। तो वो लोग फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, दिन में सागर वगैरह ले सकते हैं, है ना। और पर अन्न नहीं लेना है। और रात को 12 बजे बाद भगवान का अभिषेक करके ही व्रत खोलना है, भोग लगा के भगवान को प्रसाद ग्रहण करना है, ठीक है जी। तो ये जन्माष्टमी व्रत की विधि है। और सारा दिन क्या करना है भागवत प्रभु, जरा बताओ सब भक्तों को। सारा दिन जन्माष्टमी के दिन भजन करो, कीर्तन करो, कथा सुनो कृष्ण भगवान की, है ना। गिवगीता.com पे जाओ, गिवगीता.com पे जाएंगे आप, भगवत गीता का एक कोर्स है 13 आवर्स का, पूरी भगवत गीता को समझाया उसमें गुरु जी ने, है ना। अच्छा, और भागवत प्रभु ये बताओ, और सारा दिन क्या करना चाहिए? माला करनी चाहिए। माला करनी चाहिए, किस मंत्र की माला करनी चाहिए? साथ साथ बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र का जप करना चाहिए सबको, है ना। ये सबका महामंत्र का जप करिए। ये महामंत्र है कलयुग का 108 बार, 108 बार मिनिमम एक माला होती है, तो कम से कम एक माला तो आप करें ही करें, है ना। पर जन्माष्टमी के दिन तो अधिक से अधिक माला करिए। जैसे हम लोग जो हैं वैसे डेली तो 16 माला करते हैं, पर जन्माष्टमी या फेस्टिवल्स के दिन होते हैं तो 25 माला का होता है कि 25 माला करें, ज़्यादा से ज़्यादा माला करेंगे। तो ये दिन बोनस के दिन होते हैं। अगर एक माला करते हो तो अनेक माला का फल मिलता है, तो अनेक माला करोगे तो अनेकों माला का फल मिलेगा, है ना जी। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, कीर्तन करें, भजन करें, है ना भागवत प्रभु जी। अच्छा भागवत प्रभु जी, अब ये बताओ कि क्या भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए बच्चों के लिए आप कोई पोएम या कुछ आपको पता है जो बच्चे भी गा सकें और जन्माष्टमी धूमधाम से मना सकें? बहुत अच्छी पोएम है, सुनाओ चलो। आओ चले कृष्णा की ओर, कृष्णा मेरे माखन चोर, इधर भी कृष्णा उधर भी कृष्णा, कृष्णा मेरे चारों ओर। आओ चले कृष्णा की ओर, कृष्णा मेरे माखन चोर। वृंदावन में धूम मचाए, गली गली में करते शोर। आओ चले कृष्णा की ओर, कृष्णा मेरे माखन चोर। प्यार वो सबको करते हैं, बंदर गाय हो या मोर। आओ चले कृष्णा की ओर, कृष्णा मेरे माखन चोर। आओ चले कृष्णा की ओर, कृष्णा मेरे माखन चोर। असुर हो या महासुर, सुनते ही नाम भागे दूर। सुनते ही नाम भागे दूर। अच्छा, भगवान का नाम सुनते ही असुर महासुर सब दूर भाग जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी पोएम है, हैं? आगे सुनो। हाँ सुनाओ। यशोदा मैया के आते ही चलता नहीं उनका भी जोर। यशोदा मैया के सामने उनका भी जोर नहीं चलता। चलो बहुत अच्छा पोएम है ये तो आप सब बच्चों को ये पोएम ज़रूर याद करना। आपको हम डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिरिक्स देंगे, तो सब बच्चे इसको बोलेंगे, गाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और भगवान कृष्ण को भी बहुत आनंद आएगा, है ना भागवत प्रभु। और आप सबसे विनती है पंचामृत से अभिषेक भगवान का ज़रूर करना, है ना भागवत प्रभु। पंचामृत से भगवान को आप अभिषेक कराइएगा और वो फिर चरणामृत के रूप में आप ग्रहण ज़रूर करिएगा। और जन्माष्टमी का व्रत के बारे में हमने आपको बता दिया, अभिषेक के बारे में आपको बता दिया, है ना। डेट आपको बता दी कि डेट 16 तारीख जन्माष्टमी और अगले दिन नंदोत्सव है। और नंदोत्सव के दिन ही श्रीला प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस भी होता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। अच्छा ये बताओ चलो, भगवान श्री कृष्ण की सबसे अच्छी लीला आपको कौन सी लगती है? माखन चोर वाली। माखन चोर वाली। तो भगवान ने माखन भी चोरी कर ली, है ना, और यशोदा मैया की डांट भी खा ली, बंदरों को माखन भी खिला दिया और नल कुबेर को मुक्त भी कर दिया, है ना। तो भगवान ऐसे ही लीला करते हैं जो बहुत आकर्षित करती है भक्तों को, क्योंकि भगवान का नाम ही कृष्ण है और कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षक। भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है, वो सबको आकर्षित करते हैं अपनी ओर। और जो भगवत गीता का भगवान ने ज्ञान दिया है उसके अंदर इतना अथाह ज्ञान है और इतना सिस्टमेटिकली भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर समझाया है कि हम सब आत्मा हैं और हम सब ये शरीर नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं ये मेरा शरीर
है ना। हर चीज़ मेरी मेरी हम कहते हैं, जैसे मेरा हाथ, मेरा सर, मेरी नाक, मेरी आँख, है ना, मेरा शरीर। तो जब हम मेरा शरीर कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ, है ना भक्तों। हम सब क्या हैं? हम सब आत्मा हैं। और आत्मा इस भौतिक जगत के अंदर, इस संसार के अंदर भटक रही है और उसको प्रेम चाहिए, वो प्रेम ढूंढ रही है, परंतु उसको प्रेम कहीं नहीं मिल रहा। ना तो उसको किसी व्यक्ति से प्रेम मिल रहा है, ना उसको किसी वस्तु से प्रेम मिल रहा है ना, उसको कहीं भी प्रेम नहीं मिल रहा। इसलिए कई लोग होते हैं जिनको किसी मनुष्य में प्रेम नहीं मिलता तो जानवरों में प्रेम ढूंढते हैं, इसलिए वो कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा इस भौतिक संसार में प्रेम के पीछे है, प्रेम ढूंढ रही है, उसको प्रेम चाहिए। पर अल्टीमेटली प्रेम किससे हो सकता है? आत्मा का प्रेम भगवान से हो सकता है। तो जन्माष्टमी आ रही है, आप सब भगवान से प्रेम करिए, आप सब भगवान की भक्ति करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, सेवा करिए, माला करिए, भगवान का नाम का जप करिए, है ना। और givgita.com हमारी वेबसाइट है, उसमें आपको भगवत गीता का 18 आवर्स का कोर्स मिलेगा भगवत गीता का। तो वो कोर्स आप ज़रूर सुनिएगा। उस कोर्स को आप सुनेंगे तो आपको वास्तविक में पर्पस पता लगेगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्यों जीना चाहिए, हमें किस तरह से भगवत गीता का अध्ययन करके पूरा जीवन को सफल बनाना है ना। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी टेंशन, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी डिप्रेशन। अलग अलग परिस्थितियों से व्यक्ति गुजरता है जीवन के अंदर, परंतु उन सब परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार हर समय खुशहाल रह सके, आनंद में रह सके, वो कला भगवत गीता हमें सिखाती है। और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि के बीचों बीच बोली। जब अर्जुन दुखी थे, परेशान थे, और हमारा जीवन भी युद्ध भूमि से कम नहीं है, हमारे जीवन में भी टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सबके जीवन में। तो इसलिए हमारे लिए भगवत गीता बिल्कुल फिट बैठती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए, हर जीवात्मा के लिए। जन्माष्टमी का पर्व हमें बार बार भगवत गीता की याद दिलाता है, शास्त्रों की याद दिलाता है, पुराणों की याद दिलाता है, जिससे कि हम लोग भगवत गीता को जीवन में लगाएं, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में पालन करें। अब पहले आप तो कथा सुना दो मुझे कोई। अच्छा, मैं भी कोई कथा सुनाऊं? अच्छा, मुझे कौन सी कथा अच्छी लगती है? मुझे ना भगवान श्री कृष्ण की बचपन में, जैसे भगवान श्री कंस जो था, कंस अलग अलग असुरों को भेजता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो ऐसे ही कोई हीरो नहीं होता है, कोई विलन आता है वहाँ से और हीरो उसकी पिटाई करता है, वो भागता है, डर जाता है, भाग जाता है ना, और हीरो उसको मार देता है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जो है वो हमारे जीवन के हीरो हैं, है ना, सबके हीरो हैं, सब भक्तों के हीरो हैं। तो कंस अलग अलग, कंस विलन है, तो कंस क्या कर रहा था, अलग अलग राक्षसों को भेजता था मारने के लिए। तो जब भगवान उन राक्षसों को मुक्का मारते थे झूम, तब मुझे बड़ा आनंद आता कि भगवान क्या करते हैं, सबको पिटाई करते हैं, सब असुरों की पिटाई करते हैं, है ना। तो इसी तरह भगवान हमारे अंदर जो मन में असुर है ना, उनकी भी पिटाई कर देंगे। जैसे हम महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखने आए थे नरसिम्ह भगवान की, तो वहाँ पर उसमें क्या हुआ था, नरसिम्ह भगवान ने हिरण्याकश्यप को, भृंगम उसको भी मार दिया, और वराहदेव जी ने हिरण्याक्ष को मार दिया, है ना। तो जो भी असुरों का वध करते हैं भगवान, तो हमारे मन में भी जो असुर हैं उनका भी भगवान वध ज़रूर करेंगे। बस हम श्रद्धा भाव से, पूरी भक्ति भाव से भगवान की भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उनका नाम जप करें, तो फिर ये संभव ज़रूर होगा, है ना भगत प्रभु। चलिए, तो हम सब भगवान श्री कृष्ण की एक बार जयकार करेंगे और फिर विराम लेंगे। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी धूमधाम से मनाइए, और यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमें 7210082100 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय गौरी। हरे कृष्ण।